प्रतिज्ञा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं कौन हूँ, पहचाना नहीं? याद है तुम्हारे पड़ोस में सुभद्रा चाची रहती थी? मैं उन्हीं की पोती हूँ। वो औरतें चली गई इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है न प्रतिज्ञा? वो चली गई तो क्या हुआ, तुम्हारे घर में और भी 5 लोग हैं। हाँ, 5 लोग हैं। अरविंदा चाची, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? जाकर भेंट लेकर आइए। चलो प्रतिज्ञा। घर के लिए द्वार जितना आवश्यक होता है, चौखट भी उतनी ही आवश्यक होती है। लड़कियां जब अपने मायके से निकलकर अपने ससुराल जाती हैं, तब वो पहले इसी माँ को प्रणाम करके दाहिना पैर अंदर रख कर आती हैं। सबसे पहली भेंट इसी माँ को दो। आओ प्रतिज्ञा। दूषित हवा को रोककर हमें अनगिनत रोगों से बचाने वाली है ये तुलसी माँ। सारी औरतें हर दिन इसी माँ की पूजा करती हैं। दूसरी भेंट तुम इन्हें दे दो। ठीक है। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा दीदी, औरतों का असली आभूषण हल्दी होती है। हल्दी से बनाई हुई ये गौरी माँ हर शुभ कार्य में उपस्थित ये पहली सुहागन होती है। तीसरी भेंट इन्हें दे दो। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस माँ की दया। इस माँ का आशीर्वाद होने से सब सही होता है, इसलिए इस माँ को तुम चौथी भेंट दे दो। सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममये मुनिगण मंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिनी वेदनुते पंकजवासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी सदा पालय माम्।
लड़की को जन्म देने वाली माँ अपनी बेटी की शादी होने तक ख्याल रखती है उसका। बाद में उसकी सारी जिम्मेदारी उसके आखिरी सांस तक लड़की के पति की माँ लेती है, मतलब लड़की की सास। इसीलिए सासू माँ पूजनीय और महत्वपूर्ण है। अरविंदा माँ को 5वीं भेंट देकर इनका आशीर्वाद लो प्रतिज्ञा। मैं इन्हीं हाथों से तुम्हारा पैर छूना चाहती हूँ, पर तुम बहुत ही छोटी हो। तुम्हें सच में भगवान ने ही मेरे लिए भेजा होगा। सब कुछ अच्छे से हो गया है ना, तो अब रो मत। अरविंदा माँ अब अकेली है प्रतिज्ञा। उनके हाथों में एक बच्चा दे दोगी तो वो उस बच्चे के साथ खेलकर अपना आगे का जीवन बिताएंगी। इतनी सी है पर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैंने क्या बुरा कह दिया? ये क्या अरविंदा माँ, तुम्हारे घर में 2-2 जवान लड़कियाँ हैं, इनकी शादी का ख्याल नहीं आया? ऐसी बात नहीं है, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ी पर वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है, इन्हें वहाँ लेकर जाइए, इनकी शादी तुरंत हो जाएगी। ठीक है बेटी। इतना ही नहीं, इन दोनों को घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आप कहिए, इनका सब अच्छा होगा। पर्णिका, माया, हम कल सुबह ही मंदिर जा रहे हैं। बच्ची ने जो कहा है वो करना है। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बहुत से लोग मेरी राह देख रहे हैं। मैं चलती हूँ प्रतिज्ञा। माया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नाग खजाने तक पहुंचने का एक आसान रास्ता मिला है। ये आप क्या कह रहे हैं? आसान रास्ता मिला है? क्या है वो? ये नाग मंडल से नाग खजाने तक जाने वाला जंगल का रास्ता है, और ये नाग खजाने तक जाने का पहला द्वार है। और यहीं पर नागराज और नागरानी थे। यहां तक पहुंचने का रास्ता सबको पता है, लेकिन इस मंदिर के शिवलिंग के पीछे के रास्ते से हम पाताल के रास्ते जाएंगे तो सुना है वहां बहुत सारे शक्तिशाली सांप हैं, और वो इंसानों का भी रूप ले लेते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है। वो सांप इंसानों का रूप लेते हैं मतलब? ये सब किस्से कहानियों की बातें हैं। माया, बिना आग के धुआं नहीं उठता। हमें कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए।
अगर वहां पर किसी सांप को अपने वश में कर लिया तो उसकी मदद से हम अपने लक्ष्य तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं और कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं पाएगी। ये देखो, इसमें तो ऐसा ही लिखा है। तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया है क्या? मुझे नागकन्याओं के बारे में या नागवंश के बारे में कुछ नहीं पता। शायद मेरे प्रोफेसर को इसके बारे में पता होगा। मैं उनसे पूछ के बताती हूँ। छोड़ो, मैं पता लगा लूंगा। इस बार हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। हमने कोई गलत कदम उठा लिया तो कुछ बुरा ना हो जाए, ये सोच के मुझे डर लग रहा है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब तुम लोग कोई गलती करो या ना करो, पर मैं तुम लोगों ने जो गलती की है उसकी सजा देकर रहूंगी। अगर तुम साइंस की मदद से इसके बारे में कुछ पता कर सकती हो तो देख लो माया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे पास नहीं, तुम लोगों के पास। तुम्हें ऐसे आजाद छोड़ दिया तो तुम कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। तुम्हारा कुछ न कुछ तो करना होगा। क्या सोच रही हो माया? हाँ? नहीं, वो मैं आपके बारे में सोच रही थी। क्या? मतलब आपने जो कहा उसके बारे में। ओहो, थैंक्स। इसके बारे में जल्दी सोचो। यहाँ अपनी नींद हराम करके मैं तुम लोगों के बारे में ही सोचती रहती हूँ सुरेंद्र। माया, पर्णिका, घुटनों के बल जिन सीढ़ियों पर चढ़ना है, यही है वो। पर्णिका, वर प्राप्ति पूजा मतलब कर्म, वचन और मन से भगवान की प्रार्थना करके तुम्हें जिंदगी में अच्छा पति मिले ऐसा मन में सोचकर इन सीढ़ियों पर घुटनों के बल चढ़ो और भगवान की सच्चे मन से पूजा करो, तब तुम लोगों को अच्छा पति मिलेगा। क्या कहा? घुटनों के बल सीढ़ियों पर चढ़ने से अच्छा पति मिलेगा? ऐसे तो हमारे पैर ही टूट जाएंगे। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ना तो हमारे घुटनों का कचुम्बड़ बन जाएगा। माया बेटी, तुम भी ऐसा कह रही हो? मेरी बात मानिए मामी, ये करना मुश्किल है। पहले चढ़ना शुरू करो, फिर तुम्हारी बात सुनूंगी। माया, तुम्हें भी कह रही हूँ, चलो बैठो बैठो पर्णिका। बैठ जाओ। अब फिर से तुम किस सोच में पड़ गई हो? आगे बढ़ो। आगे बढ़ो ना। अरे रुको रुको रुको। क्या हुआ बेटी? अरे माँ जी, हर सीढ़ी चढ़ने से पहले हल्दी कुमकुम लगाकर चढ़ना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं किया तो फायदा कैसे होगा? चलो चलो चलो, फिर से शुरू करो। क्या? फिर से शुरू करें? ए राक्षस, तू एक बार ऐसे चढ़कर देख, तब पता चलेगा कि घुटनों में कितना दर्द होता है। मुझे तो शादी ही नहीं करनी। चलो माया। रुको पर्णिका। माया, मेरे लिए एक बार सीढ़ियाँ चढ़ो। अगर तुम्हारी माँ होती तो मना करती क्या? ऐसी बात नहीं है मामी। चलो मना मत करो, आओ चलो। चलो माया, चलो। पहले हल्दी लगाओ, फिर कुमकुम का टीका। चलो शुरू करो।
माँ जी, आप ये इनसे करवा लीजिए, तब तक मैं और प्रेम दर्शन कर लेते हैं। तूने मन्नत मांगी है, तू भी घुटनों के बल चढ़ और फिर ऊपर जाकर दर्शन करना। पर्णिका, ये बिन बिहाय लोगों के लिए है, शादीशुदा लोगों के लिए अलग है। पति को अपनी पत्नी को उठाकर सीढ़ियां देखे बिना उसे मंदिर तक ले जाना होता है। बेटी प्रतिज्ञा, प्रेम, तुम लोग भी करो। चलो। आंटी, बहुत प्यास लगी। मामी, पानी। मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ, माँ, पानी लो। प्रतिज्ञा, पियो। ठीक लग रहा है ना? अरे रे रे, तुम दोनों को भी प्यास लगी होगी ना? ये लो।
अरे रे रे रे, पानी खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, 5 मिनट तुम दोनों यहीं बैठी रहो, प्यास अपने आप गायब हो जाएगी। उसके बाद मंदिर में चलते हैं, ठीक है ना? मैं और मेरा पति अब आगे जा रहे हैं। वैसे भी यहाँ पर धूप बहुत है ना। माँ जी, हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है बेटी। तू जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रही है ना? किसी दिन मिल जाए तब माया क्या चीज है दिखाऊंगी तुझे।